हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल सा यूट्यूब चैनल स्ट्रेट टू गोल, जहां आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही डिफिकल्ट बच्चों के टर्म्स में, जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब नामकरण। ओके, इसको देखते ही आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि कहाँ अल्केन लगाए, कहाँ अल्कीन लगाए, कहाँ अल्काइन लगे, कीटोन कहाँ है, एल्डिहाइड कहाँ है, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचाने कैसे, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो मेन पार्ट होता है वो है नंबरिंग, वो कैसे करें। इन सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे आज हम इस पूरी वीडियोस में, और करेंगे बहुत सारे PYQs जिससे आपके एग्जाम से मार्क्स हो जाएंगे बिल्कुल से पक्के। तो देखो, नॉमेनक्लेचर लिखने का ना एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। उस फॉर्मेट को अगर आपने याद कर लिया तो आपका जो भी नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन होगा ना, वो मक्खन की तरह सॉल्व होगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब कहीं अगर Cl दिखा, Br दिखा, F दिखा, I दिखा, CH4 दिखा, C2H6 दिखा, जो कि मेन चेन का पार्ट नहीं है, तब ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे? Cl दिखा तो उसको लिखेंगे क्लोरो, Br दिखा तो लिखेंगे ब्रोमो, F दिखा तो लिखेंगे फ्लोरो, और I दिखा तो आयोडो। और मान लो अगर कोई अल्काइल ग्रुप है जो मेन चेन का पार्ट नहीं है तो उसको हम लिखेंगे मिथाइल, और अगर 2 कार्बन रहा तो इथाइल। वैसे सिमिलरली अगर नीचे जाएगा तो लास्ट का पार्ट हटा के हम क्या लिखेंगे? आइल ऐड कर देंगे। समझ में आया? चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखो, मान लो ये एक अपना क्वेश्चन है, आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। आपको क्या करना है? एक मेन चेन सेलेक्ट करना है। नंबरिंग मैं बताऊंगी, ठीक है, बता दे रही हूँ इसमें नंबरिंग होगा कैसे। देखो, ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकेंड, ये होगा थर्ड, ये होगा फोर्थ, ये होगा 5, और ये होगा अपना मेन कार्बन का चेन, ठीक है। और ये दोनों क्या हुआ है? कार्बन चेन से अपार्ट हो गया है। क्या हो गया है? अपार्ट हो गया है, मेन चेन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इस जगह पे इसको हम क्या लिखेंगे? मिथाइल, इथाइल नहीं, मिथाइल लिखेंगे, क्योंकि एक कार्बन है और यहाँ पे Cl है, तो इसको क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, 4 ये 2 क्लोरो, 4 मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। समझ में आया? पूरा नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इतना समझो कि अगर मेन चेन का पार्ट नहीं है तो इसको हम क्या लिखेंगे? मिथाइल लिखेंगे, और ये क्या है? क्लोरो है। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स है। इतना समझ में आया कि सब्स्टिट्यूएंट कैसे पहचानेंगे? इतना समझ में आया ना? चलो अब देखो नेक्स्ट, अब है वर्ड रूट। अब क्या है? वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब मेन चेन में कितने कार्बन हैं, ठीक है। कितने कार्बन है, जितने कार्बन रखेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसका नेमिंग करेंगे, ठीक है। 1 कार्बन रहा तो लिखेंगे मेथ, 2 रहा तो एथ, 3 रहा तो प्रॉप, 4 रहा तो ब्यूट, 5 रहा तो पेंट, 6 रहा तो हेक्स, 7 रहा तो हेट, और 8 रहा तो ऑक्ट। इतना आपके लिए नेसेसरी है। अगर आप चाहो तो 9 और 10th का भी याद कर सकते हो। 9th का है नॉन और 10th का है डेथ। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सफिक्स, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? सफिक्स। सफिक्स में आता है आपका अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। कैसे पता करेंगे क्या कब अल्केन लिखना है, कब अल्कीन लिखना है, कब अल्काइन लिखना है? तो देखो, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड दिखा, ये वाला सिंगल बॉन्ड, देखो ये वाला सिंगल बॉन्ड अगर दिखा तो ये कौन सा होगा? अल्केन होगा। क्या होगा? अल्केन होगा। अगर आपको डबल बॉन्ड दिखा, मान लो कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या होगा? अल्कीन होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो क्या होगा? अल्काइन। क्या होगा? अल्काइन होगा। समझ में आया? एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। चलो मान लो एक क्वेश्चन दिया है आपको इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, ठीक है। नंबरिंग करते हैं। चलो नंबरिंग किया,
1 2 3 4 5 सब्स्टिट्यूएंट्स दिख रहे हैं इसमें? नहीं, सब्स्टिट्यूएंट तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। जितने भी कार्बन हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, वो क्या है? कार्बन चेन के पार्ट हैं। अगल बगल, ऊपर नीचे, दाएं बाएं कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे आपको एक डबल बॉन्ड जरूर दिख रहा होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड जरूर दिख रहा होगा। तो पहले क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिखेंगे। फिर आता है अपना वर्ड रूट, मतलब कितने कार्बन है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो क्या लिखेंगे? 5 के लिए पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट। ठीक है, अब देखो सफिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सफिक्स। तो इसमें सिंगल बॉन्ड है? नहीं, डबल बॉन्ड है। ठीक है, देखो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, अब तो बोलोगे सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है, तो जहां पे एक बॉन्ड के बाद मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाते हैं ना, तो सिंगल बॉन्ड्स को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स को कंसिडर नहीं करते हैं, डबल बॉन्ड को लिखेंगे। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में होता, उसका भी एग्जांपल देंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो पेंट। और नंबरिंग क्या है? देखो विथ नंबरिंग, विथ पोजीशन, तो कितने पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, तो लिखेंगे पेंट 1। ठीक है, और डबल बॉन्ड है तो इन। पेंटिंग, ठीक है, 1 को हम लोग ना एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पेंट इन। ये हुआ इसका नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप को। पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, याद करो, सब्स्टिट्यूएंट, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स, फिर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? हीरो होता है नोमेनक्लेचर में। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसको चाहिए, अगर उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे ना तो वो नाराज हो जाता है। कौन कौन से हैं फंक्शनल ग्रुप? एल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। और भी होते हैं लेकिन आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, एल्कोहल, जहां पे भी आपको ऐसा दिखे, देखो जहां आपको ऐसा दिखे तो ये कौन सा है? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। कहीं पे भी आपको ऐसा दिखे, मान लो, तो ये क्या है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। कहीं पे आपको ऐसा दिखे, मान लो, ठीक है, तो ये कौन सा है? एल्डिहाइड है। और कहीं पे अगर आपको ऐसा दिखे, मान लो इस तरीके का है, तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, एक सेकंड मैं नेमिंग कर देती हूँ इसका। ठीक है, ये सारे क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब देखो ये भी आपको सिमिलर सा दिख रहा होगा ना, इसमें कीटोन और एल्डिहाइड में कीटोन और एल्डिहाइड में बच्चा लोग को ना कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे कीटोन है कहाँ पे एल्डिहाइड है। तो एक छोटा सा ट्रिक है, आप समझ लो। ठीक है, कीटोन मतलब अलोन। ठीक है, कीटोन मतलब अलोन। कीटोन क्या है? अलोन सा है, अकेला सा है, डरा सा है, सहमा सा है। ठीक है, तो कीटोन क्या होता है? अलोन रहता है, डरा हुआ रहता है, वो क्या, तो इसलिए वो हमेशा बीच में आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? बीच में मिलेगा। ठीक है, और एल्डिहाइड जो होता है ना, वो थोड़ा बॉडीगार्ड जैसा है, मतलब एकदम दमदार। ठीक है, वो क्या बोलता है कीटोन को? सड्डे नाल मैं खड़ा हूं। क्या बोलता है? पंजाबी छोड़ देना, ठीक है, याद करो, सड्डे नाल मैं खड़ा हूं। ठीक है, ये क्या बोलता है? एल्डिहाइड। ये बोलता है सड्डे नाल मैं खड़ा हूं, मतलब तेरे साथ मैं खड़ा हूं, तू रो मत। कीटोन को क्या बोलता है? तेरे साथ मैं खड़ा हूं, तू रो मत। ठीक है, और ये कीटोन कैसा है? अलोन सा है, डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, इसलिए वो हमेशा बीच में रहता है। और एल्डिहाइड क्या है? बॉडीगार्ड जैसा है, थोड़ा दमदार सा है, इसलिए वो हमेशा चेन के एंड्स में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एंड्स में मिलेगा। देखो जो पावरफुल होते हैं ना, वो बीच में नहीं खड़े होते, वो या तो आगे खड़े होते हैं या तो पीछे खड़े होते हैं, बीच में नहीं रहते। ठीक है, और जो थोड़े से डरे हुए रहते हैं ना, उनको हमेशा बीच में रखा जाता है। क्या बीच में रहो, प्रोटेक्टेड रहोगे। ठीक है, तो कीटोन कहाँ रहेगा? हमेशा बीच में रहेगा। एल्डिहाइड कहाँ रहेगा? साइड साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो कीटोन अलोन। ठीक है, तो जहां पे कीटोन रहेगा तो उसके लास्ट में हम लिखेंगे
ONE, ओन, ठीक है। और जहां एल्डिहाइड रहेगा वहां लगाएंगे नाल, क्या लगाएंगे, नाल, ठीक है। नेमिंग करते हैं कैसे होगा, चलो देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 और 2, ठीक है। तो क्या होगा, सफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट्स है, नहीं है, ठीक है। वर्ड रूट देखो, वर्ड रूट में 2 कार्बन इसलिए आएगा इथ, ठीक है। अब देखो सफिक्स क्या लगाएंगे, सफिक्स सिंगल बॉन्ड तो होगा एन, इथेन, ठीक है। और इसमें क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है एल्कोहल, और एल्कोहल रहेगा तो लगाएंगे ऑल, और विथ पोजीशन, क्या, विथ पोजीशन, तो क्या लिखेंगे, इथेन 1 ओल, ठीक है। और एक चीज आप ध्यान देना, जहां पे दो, देखो जहां पे 2 वोवेल्स होते हैं ना, जैसे ई, वोवेल्स मतलब क्या, ए ई ओ यू, यही होता है ना वोवेल्स, तो जहां पे 2 वोवेल्स दिखेंगे ना, तो उसमें से एक को काट दिया जाता है, एक को हटा दिया जाता है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथ ए नॉल, क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कीटोन है, डरा हुआ सहमा हुआ, कीटोन अलोन, याद रखना, ठीक है, इजी हो जाएगा। अब देखो कितने कार्बन है इसमें, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स है, नहीं है। वर्ड रूट क्या आएगा, 3 है, मतलब प्रॉप, क्या आएगा, प्रॉप, ठीक है, लिखेंगे प्रॉप, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड है मेन चेन में, अब बोलोगे यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, उसको नहीं देखना है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स देखना है, अगर सिंगल है एन, डबल है इन, ट्रिपल है आइन, ठीक है, समझ में आया। तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाएंगे, अल्केन लगाएंगे, अल्केन का क्या लगता है, ANE, एन लगता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोपेन, क्या लिखेंगे, प्रोपेन। अब देखो फंक्शनल ग्रुप है, हाँ हाँ बिल्कुल है, कीटोन है अपना, कौन सा है, कीटोन है अपना फंक्शनल ग्रुप, और कीटोन कैसा है, अलोन सा है, इसलिए लास्ट में क्या लगता है, ONE, ओन लगता है। बट पोजीशन, यहाँ पे देखो पोजीशन मैंडेटरी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोपेन टू ओन, 2 वोल्स आ गए, ई और ओ, तो एक को क्या करेंगे, कट करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे, प्रोपेन, प्रोपेनॉन, क्या आएगा, प्रोपेनॉन, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 और 3, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा, एल्डिहाइड, कौन सा, एल्डिहाइड, जो एंड पे लगेगा, कहाँ पे लगेगा, एंड पे लगेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, आल। पहले क्या लिखेंगे, देखो इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स है, सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, कहीं पे भी क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। अब आओ वर्ड रूट पे, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, क्या लिखेंगे, प्रॉप, ठीक है। अब देखो बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे आप बोलोगे मैम डबल बॉन्ड भी है, बेटा डबल बॉन्ड कहाँ है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, ठीक है। कहाँ पे बॉन्ड देखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में देखेंगे, ठीक है। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ठीक है। चलो अब देखो अपना फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का क्या है, आल लिखेंगे, पोजीशन, विथ पोजीशन, ठीक है। पोजीशन कौन सा है, फर्स्ट वाला, लिखो फर्स्ट, और फिर लिखो एल्डिहाइड का आल, ठीक है। 2 वोल साथ में नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको काटो, ई को काटो और लिखो प्रोपेनाल, हो गया। यहाँ पे 1 है तो 1 को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, COOH, COOH कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दिख रहा है, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो, कुछ दिख रहा है मेन चेन के अलावा, नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब आओ वर्ड रूट पे, पहले लिखो नंबरिंग करो, 1 2 3 और 4 कार्बन, क्या होगा, प्रॉप होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रॉप लिखेंगे। अब देखो बॉन्ड
कौन सा बॉन्ड, फिर से बोल रहे हैं, कार्बन कार्बन का बॉन्ड देखना है, कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड, क्या होगा, अल्केन का एन, ठीक है। अब दो नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग देंगे क्योंकि फर्स्ट नंबर पे अपना हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका होगा ओइक एसिड, तो लिखो ओइक एसिड, तो हो गया ना प्रोपनोइक एसिड। ई को क्यों हटाए, क्योंकि दो वोवेल साथ में नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए ई को क्या किए हैं, हटाए हैं, इसको काट दो। अब देखो जहां पे 1 होगा उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, 1 को हटा के लिख सकते हैं ऐसे सिंपली प्रोपेनोइक एसिड, बट अगर 2 हुआ 3 हुआ, मतलब मान लो अगर इसका पोजीशन फर्स्ट नहीं होता, सेकंड पे होता या थर्ड पे होता, तो वहां पे आप ये नहीं कर सकते हो कि आप 1 को हटा के प्रोपेनोइक एसिड लिख दियो, फिर आपको अगर 2 लगा है तो प्रोपेन 2 ओइक एसिड ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा एक मिस्टेक हो गया है, वो करेक्शन के लिए मैंने आपको यहाँ पे गलत लिख के बताया था। अब इसको काटो और इसका रियल नाम लिखो, प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे जो नंबरिंग है वो पीछे से हुआ है 1 2, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे नंबरिंग आपका इधर पीछे से हुआ है, यहाँ पे भी पीछे से हुआ है, यहाँ पे आप आगे पीछे कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप नंबरिंग आगे पीछे कहीं से भी कर सकते हो, बट आपको बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि मैम ये नंबरिंग कैसे हो रहा है, कभी आप पीछे से कर रहे हो, कभी आप आगे से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यही देखने वाले हैं कि नंबरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो नंबरिंग कैसे करना है, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि लिखना कैसे है। पहले क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट, फिर वर्ड रूट, फिर तुम्हारा क्या लिखना है, प्रीफिक्स, और फिर फंक्शनल ग्रुप, ये याद कर लो, सब्स्टिट्यूएंट, फिर वर्ड रूट, फिर प्रीफिक्स और फिर फंक्शनल ग्रुप, SRPF, क्या याद करना है, SRPF, ठीक है, याद कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, वैसे इजी ही है, सब्स्टिट्यूएंट वर्ड रूट प्लस प्रीफिक्स प्लस फंक्शन ग्रुप। अब देखो नंबरिंग कैसे करना है, ठीक है। पहला रूल नंबर 1, नंबरिंग ऐसे करो कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड हो, ठीक है। पेरेंट चेन क्या है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन इंक्लूड कैसे करना है, एग्जाम्पल से देखो, ठीक है, ये रहा एक एग्जाम्पल, ठीक है, मान लेते हैं ये, तीन क्वेश्चंस है, तीनों का नंबरिंग करके देखते हैं, ठीक है। पहला, इसमें देखो यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। ऊपर देखो 1 2 3 4 5, तो ज्यादा कार्बन किस वाले में इंक्लूड हो रहा है, इस वाले में इंक्लूड हो रहा है, तो इसको क्या मानेंगे, पेरेंट चेन मानेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब देखो नंबरिंग कैसे करेंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिला, 4th नंबर मिला, कितना नंबर मिला, 4th नंबर मिला। अब ऊपर से देखो अगर इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कितने नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। अगर इधर से करेंगे तो 4th नंबर में, इधर से करेंगे तो 3rd नंबर पे, ठीक है। तो जो सब्स्टिट्यूएंट होता है ना उसको कम नंबर देना होता है, कौन सा नंबर देना होता है, कम नंबर देना होता है, तो करेक्ट वाला नंबरिंग कौन सा है, ऊपर वाला, ठीक है। तो चलो कौन सा सही होगा, इसको मिटाओ, और नंबरिंग कौन सा सही होगा, 1 2 3 4 5 6, ये होगा तुम्हारा करेक्ट नंबरिंग। पेरेंट चेन कौन सा होगा, ये वाला होगा तुम्हारा पेरेंट चेन। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा हो गया, ये, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें गिनो 1 2 3, कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, ऊपर गिनो 1 2 3 4, ठीक है। मैक्सिमम कार्बन कहाँ है, नीचे में 3 ऊपर में 4, तो पेरेंट चेन कौन सा बनेगा, बड़ा वाला बनेगा, ठीक है। तो ये बना तुम्हारा पेरेंट चेन।
ठीक है, अब देखो नंबरिंग कैसे करेंगे, आगे से करो 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिला, 2 नंबर मिला। ठीक है, ऊपर से करो 1 2 3 4, इसमें कौन सा मिला है सब्स्टिट्यूएंट को, 3rd नंबर मिला है। ठीक है, और इधर से अगर इधर से करेंगे तो 2 नंबर, इधर से करेंगे तो 3 नंबर, तो देना कौन सा नंबर है, लोएस्ट नंबर। ठीक है, 2 वाला देंगे, तो कौन सा करेक्ट वाला होगा, नीचे वाला करेक्ट होगा। चलिए पूरा इरेज हो गया, कोई बात नहीं, एक सेकेंड। ठीक है, नंबरिंग कैसे होगा, ऐसे 1 2 3 और 4, और पेरेंट चेन कौन सा होगा, ये वाली होगी। ठीक है, और तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, समझ में आया, आगे देखो। अब इसमें काउंट करो 1 2 3 4, कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। ऊपर गिन रहा है तो सिर्फ 4, और नीचे से गिन रहा है तो उसका डबल 8 हो रहा है। मतलब मैक्सिमम कार्बन किस में आ रहा है, नीचे वाले। अगर ऐसे जाएंगे तो मैक्सिमम कार्बन हमको मिलेगा, तो पेरेंट चेन कौन सा हो जाएगा, ये वाली। ठीक है, ये वाली कौन सी हो जाएगी, पेरेंट चेन हो जाएगी। ठीक है, अब नंबरिंग करो, आगे से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना नंबर मिला है सब्स्टिट्यूएंट को, 3rd नंबर मिल रहा है। कितना नंबर मिल रहा है, 3rd नंबर मिल रहा है। अब नीचे से देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितना नंबर मिल रहा है, 5th नंबर मिल रहा है। तो लोएस्ट कौन सा है, 3rd वाला है, तो कौन सा होगा सही वाला, ये जो रेड वाला है वो नंबरिंग क्या है, करेक्ट है। समझ में आया, चलो अब देखो रूल नंबर 2, पेरेंट चेन बनाना आ गया। ठीक है, नंबरिंग करने आ गया। अब देखो रूल नंबर 2, अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स, सब्स्टिट्यूएंट्स सब हो, मान लो एक आपको कंपाउंड दिया गया है इस तरीके से, मान लो ऐसा है, इसमें क्या है, देखो आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे CHO कौन सा होगा, एल्डिहाइड होगा। कैसा है, बाउंसर टाइप है, कहाँ रहेगा, एंड पे रहेगा। समझ में आया, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड, मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो मल्टीपल बॉन्ड, हाँ बिल्कुल है, डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो मल्टीपल बॉन्ड भी है। उसके बाद है सब्स्टिट्यूएंट, देखो क्लोरीन है ना, तो मतलब सब्स्टिट्यूएंट भी है। अगर ऐसा कुछ आ जाए तब नंबरिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रायोरिटी देना है। प्रायोरिटी किसकी होगी, सबसे पहली फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, तो नंबरिंग किसको सबसे पहला देंगे, सबसे पहला नहीं, सबसे लोएस्ट। ठीक है, कभी कभी होता है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड नंबर पे आएगा, तो ऐसा नहीं है। देखो ऐसा भी होता है कभी कभी, ठीक है, ये कहाँ पे अपना कीटोन है, सेकंड नंबर पे है, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट नंबर यहीं से शुरू कर देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन हाँ यहां से करेंगे ताकि इसको लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, कौन सा मिले, लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट नंबर देंगे, उसके थोड़े ग्रेटर वाला नंबर मल्टीपल बॉन्ड को देंगे, उसका थोड़ा ग्रेटर वाला नंबर सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। ठीक है, तो नंबरिंग करो इसका। चलो ये होगा फर्स्ट, क्योंकि ये है अपना फंक्शनल ग्रुप, पहली प्रायोरिटी उसको मिलेगी। ठीक है, फिर सेकेंड अपना मल्टीपल बॉन्ड को, फिर थर्ड, फिर फोर्थ अपना सब्स्टिट्यूएंट को, और फिर फिफ्थ। समझ में आया, ऐसा अगर रहेगा तो नंबरिंग कैसे करेंगे। चलो अब और क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें ना तो फंक्शनल ग्रुप है ना तो सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन हाँ मल्टीपल बॉन्ड है, तब नंबरिंग कैसे करेंगे, उस टाइम नंबरिंग कैसे होगा। तो इधर से गिनो। ठीक है, सिंगल ही चेन है तो पेरेंट चेन तो यही वाला होगा। ठीक है, सिंगल चेन है, पेरेंट चेन यही होगा। अब नंबरिंग करो इधर से,
1 2 3 4 5। इधर से कर रहे हैं तो मल्टीपल बॉन्ड को नंबरिंग कौन सा मिल रहा है, थर्ड वाला मिल रहा है। और अगर पीछे से करेंगे, अगर मान लो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से कौन सा नंबर मिल रहा है, सेकेंड नंबर मिल रहा है। ठीक है, कौन सा मिल रहा है, सेकेंड नंबर मिल रहा है। इधर से थर्ड और इधर से सेकेंड, तो लोएस्ट कौन सा हुआ, सेकेंड वाला, इसलिए जो ऊपर वाली नंबरिंग है वो क्या है, करेक्ट है, और नीचे वाली रॉन्ग है। समझ में आया? चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो ऐसा हो कि डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तब क्या करेंगे? देखो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी जो होती है ना वो ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। डबल बॉन्ड ज्यादा, फिर ट्रिपल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। समझ में आया? इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, फिर इसकी, फिर इसकी। समझ में आया? ठीक है, तो लोएस्ट नंबर किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। अगर इधर से करेंगे तो इसको कौन सा नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर इधर से करेंगे तो हम लोग को जो डबल बॉन्ड को नंबर मिलेगा वो थर्ड नंबर मिलेगा, और जो थर्ड ट्रिपल बॉन्ड है उसको फर्स्ट नंबर मिलेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं करना है, प्रायोरिटी किसको देना है, डबल बॉन्ड को देना है। तो चलो इधर से देखो, अगर इधर से करें नंबरिंग तो 1 2 3 4 5। अगर इधर से करते हैं तो इसको सेकंड नंबर मिल रहा है और इसको फोर्थ नंबर मिल रहा है, तो ये चलेगा। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी भी मिल रही है, ठीक है, और लोएस्ट नंबर भी मिल रहा है, और फोर्थ वाले को भी नंबरिंग मिल रही है, ठीक है, उसको सेकंड प्रायोरिटी, डबल वाले को पहले प्रायोरिटी, थर्ड वाले को सेकंड प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये वाला जो नंबरिंग है वो सही है और ये वाली गलत है। ठीक है, ये पता चला। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों रहा, दोनों रहा, तो प्रायोरिटी सेकंड बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को उसके बाद। ठीक है, अगर फंक्शनल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट तीनों रहा तो पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो, मान लो एक चेन दिया हुआ है इस तरीके का और यहाँ पे Cl है, ठीक है, तब इसमें कैसे करेंगे नंबरिंग? अब देखो नंबरिंग कैसे करेंगे। अगर इधर से करेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। क्लोरीन को कौन सा मिला, थर्ड नंबर मिला। कौन सा मिला, थर्ड नंबर मिला। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, सेकेंड वाला नंबरिंग मिल रहा है क्लोरीन को, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। ठीक है, तो नंबरिंग कौन सी सही होगी, ये वाली रेड वाली सही होगी और व्हाइट वाली गलत होगी, क्योंकि लोएस्ट नंबर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है और इधर से कर रहे हैं तो थर्ड नंबर मिल रहा है जो कि सेकेंड से ग्रेटर है। ठीक है, चलो अब समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे PYQs, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। ठीक है, आप क्वेश्चन को पॉज करना और फिर खुद से सॉल्व करना, उसके बाद फिर आंसर को देखना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ और प्रैक्टिस करते हैं जितना भी अभी तक हमने थ्योरी पढ़ा है। ओके, चलो पहला क्वेश्चन है, देखो ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट पहले देखोगे इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स है, नहीं है, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो है, कुछ दिख रहा है ऐसा, नहीं दिख रहा है मैम। ठीक है, फिर देखो वर्ड रूट है, 3 कार्बन है, नंबरिंग करेंगे सबसे पहले। ठीक है, नंबरिंग करो। फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है इसमें, हाँ एक फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, CHO है, CHO है, एंड में है, क्या लगेगा जल्दी बताओ, CHO है, एंड में है, क्या लगेगा जल्दी बताओ, एल्डिहाइड। याद करो, याद करो, एल्डिहाइड बॉडी बिल्डर होगा, एंड पे लगेगा। उस अगर एल्डिहाइड है तो क्या लिखेंगे, आल लिखेंगे। क्या बोलता है एल्डिहाइड, सर्डेनाल मैं खड़ा हूं, क्या बोलता है, सर्डेनाल मैं खड़ा हूं, तो क्या होगा, आल होगा। समझ में आया? ठीक है, CHO है तो आल होगा, इतना याद कर लो। ठीक है, अब देखो नंबरिंग करो। फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे, नहीं तो फंक्शनल ग्रुप नाराज हो जाएगा।
तो पहला नंबर किसको मिलेगा, सबसे लोएस्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप को मिलेगा। ठीक है, इसको मिटा। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, वर्ड रूट में 3 कार्बन है। ठीक है, लिखेंगे मिथ इथ प्रॉप, 3 का क्या होगा, प्रॉप होगा। पहले लिखो प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स है, नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, अल्केन का एन आएगा। ठीक है, लिखो एन। फंक्शनल ग्रुप का नंबर कौन सा है, फर्स्ट है, और कौन सा है फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड रहेगा तो आल आएगा, तो लिखो आल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉप, 2 वोवेल साथ में नहीं आ सकते हैं इसलिए इसको काटो, ई को काटो, और 1 है, 1 को हम हटा सकते हैं, 1 की जगह पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो वो लिखाएगा। 1 है तो हटा सकते हैं, नहीं चाहो, अगर चाहो कि नहीं 1 को नहीं हटाना है तो नहीं भी हटा सकते हो, बस ई को हटा देना। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। समझ में आया, चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी में क्वेश्चन को लिखो, 10 सेकेंड पॉज लो, उसका आंसर लिखो, और उसके बाद फिर वीडियो ऑन करो और देखो कि आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, चलो, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, इस फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो, फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। सब्स्टिट्यूएंट्स है, नहीं है। ठीक है, चलो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ऑब्वियसली। अब देखो मेन चेन बनाते हैं। ठीक है, ये है अपना पेरेंट चेन, ये है अपना पेरेंट चेन। नंबरिंग कहां से करेंगे, इस साइड से करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट नंबर देना होता है, नहीं देंगे तो फंक्शनल ग्रुप नाराज हो जाता है। तो पहला नंबर देंगे फंक्शनल ग्रुप को, इस वाले कार्बन को देंगे फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। सब्स्टिट्यूएंट्स है नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट को लिखना नहीं है। फिर आते हैं वर्ड रूट पे, 3 कार्बन होगा तो क्या होगा, मिथ इथ प्रॉप, क्या होगा, प्रॉप होगा, लिखो प्रॉप। डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ट्रिपल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन, तो होगा क्या, एन, प्रोपेन, लिखो प्रोपेन। अब 2 नंबरिंग, फर्स्ट नंबर पे है अपना फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग कौन सा देंगे, फर्स्ट देंगे। है कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो क्या होगा, ओइक एसिड होगा, क्या होगा, ओइक एसिड होगा, तो यहाँ पे लिखो ओइक एसिड। 1 है, 1 को हटा सकते हैं, इसीलिए इसका नाम ये भी लिख सकते हैं प्रोप एन। ई को कट करो क्योंकि यहाँ पे भी वॉयल है, तो होगा प्रोपेनोइक एसिड, ये होगा इसका नॉमेनक्लेचर। चलो, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, लिखो CH3CH2Br। जिसको इस फॉर्म में समझ नहीं आता है, इस फॉर्म में समझ में आता है, वो लोग ऐसे लिख लो उसको, क्वेश्चन को देखो। 2 कार्बन है, एक सेकेंड, 2 कार्बन है, 1 2, ठीक है, इधर क्या है, Br है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लगाओ। क्वेश्चन इस फॉर्म में समझ नहीं आता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, समझ में आया, चलो देखो, अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स है, बिल्कुल है, देखो ब्रोमीन नजर आ रहा है, ब्रोमीन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, इसमें फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, चलो अब पेरेंट चेन बनाओ, ये है अपना पेरेंट चेन, 2 ही कार्बन है ना, इसको नहीं लेंगे, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब कभी भी पेरेंट चेन में नहीं आता है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स ही रहते हैं। ठीक है, तो कितना है पेरेंट चेन में, 2 है। नंबरिंग कहां से करेंगे,
सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देंगे। किसको देंगे? सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देंगे। फंक्शनल ग्रुप रहता, अगर मान लो यहाँ पे H नहीं रहता, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप रहता, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करते, लेकिन फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, डबल बॉन्ड है ही नहीं, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट ही है, तो चलो सब्स्टिट्यूएंट को क्या करेंगे? लोअर नंबर देंगे। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से 1 और 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है? एक नंबर पे है ब्रोमो, लिखो 1 ब्रोमो। ठीक है, 1 ब्रोमो। 2 कार्बन है, मिथ इथ, क्या होगा? पहले का मिथ, दूसरे का इथ, लिखो इथेन इथ। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एन आएगा, तो क्या होगा? 1 ब्रोमो इथेन। क्या होगा? 1 ब्रोमो इथेन। 1 को आप हटा भी सकते हो। ठीक है, चलो 1 को आप चाहो तो हटा भी सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ब्रोमो इथेन। चलो अब आओ थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पे। ये है अपना क्वेश्चन, CH3CHO। ऐसे नहीं आ रहा है समझ में, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। चलो कन्वर्ट करो। यहाँ पे क्या है? ठीक है, या तो ये या तो ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, अब देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, कौन सा? CHO। CHO मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आएगा मतलब नाल लगेगा, एल्डिहाइड आएगा तो मतलब आल लगेगा। चलो अब देखो, 2 पेरेंट चेन बनाओ, पहले नंबरिंग करो, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तो क्या होगा? मिथ इथ, इथ लिखो, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एन लिखो, एक नंबर पे एल्डिहाइड है तो आल होगा। यहाँ पे 2 वोवेल हो गया तो इसको काटो, तो यहाँ पे हो जाएगा इथेनॉल। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, CH3। ये है अपना क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेम ही है। ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है, बस इसको क्या किया है मैंने, पूरा परत परत खोल के लिख दिया है। ठीक है, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है एग्जाम में आप ऐसे लिखो। ठीक है, ऐसे लिखो फिर ऐसे लिखो, उसके बाद नेमिंग करो, और अगर इतने में ही आ रहा है तो यहीं से नेमिंग करना शुरू करो। ठीक है, अब चलो पेरेंट चेन बनाओ। ये है अपना पेरेंट चेन। कोई भी आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। डबल ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। हाँ, लेकिन फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा? कीटोन। बीच में है अलोन है, अलोन है मतलब कीटोन है। समझ में आया? बीच में है, बीच में कौन आता है? जो डायरासैमा रहता है। ठीक है, कौन होगा? कीटोन होगा। कीटोन से याद करो अलोन, कीटोन से याद करो अलोन, और अगर कीटोन होगा तो लास्ट में क्या लगेगा? ओन लगेगा। समझ में आया? इससे क्या हो रहा है? पहचानने का भी पता चल रहा है कि कहाँ पे कीटोन लगा है, कहाँ पे आपका एल्डिहाइड लगा है। ठीक है, अब देखो नेमिंग करो, पहले नंबरिंग करो। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहां से करेंगे, मान लो इधर से करेंगे 1 2 3, तो भी इसको सेकंड नंबर मिल रहा है। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3, इधर से भी सेकंड ही लग रहा है, मतलब सेकंड ही नंबर मिल रहा है। तो आप किधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो या इधर से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो मान लेते हैं हम इधर ही से कर रहे हैं, ये इस वाले को कंसिडर करना। ठीक है, इस वाले को, तो अब क्या लिखेंगे? 3 कार्बन है तो मिथ इथ प्रोप, क्या आएगा? प्रोप आएगा। क्या आएगा? प्रोप आएगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, और फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है, तो सेकंड लिखें और फिर
कीटोन है तो ओन आएगा, ठीक है। अब ये तो नहीं होगा क्योंकि दो दो वोवेल्स आ रहे हैं तो इसको काट दो, और फाइनल नेम क्या होगा, प्रोप टू ओन, ठीक है, ये होगा इसका नाम। चलो अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये है आपका क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। अब देखो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ से 4 आ रहा है, इधर से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, इधर से भी 4 आ रहा है, इधर से करो 1 2 3, कितना हो रहा है, इधर से 4, इधर से 4 और इधर से 3, तो इसको तो एलिमिनेट कर दो, ऊपर वाले को एलिमिनेट कर दो, इसमें से या फिर इसमें से देखो, तो हम क्या करते हैं, इसको पेरेंट चेन मानते हैं, ठीक है, हम इसको मान रहे हैं, आप चाहो तो इसको भी मान सकते हो ऐसे करके, ठीक है। चलो अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो नंबरिंग करो, यहाँ से करेंगे अगर 1 2 3 4, मान लो ऊपर से करें 1 2 3 और 4, ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या मिल रहा है, थर्ड पोजिशन मिल रहा है, और इसको कौन सा मिल रहा है, 2 पोजिशन मिल रहा है, मतलब 2 और 3 पोजिशन मिल रहा है हमारे सब्स्टिट्यूएंट को। अगर हम पीछे साइड से करें, इस साइड से करें 1 2 3 और 4, ठीक है, तो यहां से कौन कौन सा पोजीशन मिल रहा है, सेकंड मिल रहा है और थर्ड मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, सेकंड या थर्ड मिल रहा है, तो हम कोई भी कर सकते हैं, आगे से भी कर सकते हैं, पीछे से भी कर सकते हैं, तो मैं व्हाइट वाले को कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, ये नीचे वाले को कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो नेमिंग लिखते हैं। अब देखो कभी भी सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं ना, जैसे ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है अपना, ये है अपना इथेन, इथाइल, मेन चेन से अलग है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे। ये कौन सा है, मिथाइल, ये कौन सा है, मिथाइल। तो किसको पहले लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे, दोनों तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो किसको आगे लिखेंगे, किसको पीछे लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकली देखेंगे, ठीक है। अल्फाबेट में ई पहले आता है कि एम पहले आता है, ऑब्वियसली ई पहले आता है, ठीक है, और एम बाद में आता है, तो पहले क्या करेंगे, इथाइल को लिखेंगे, फिर मिथाइल को लिखेंगे, ठीक है, किसको लिखेंगे, पहले इथाइल को लिखेंगे, फिर मिथाइल को लिखेंगे। चलो लिखो, तो क्या होगा, 3 इथाइल, नहीं 2 इथाइल, व्हाइट वाले को कंसिडर कर रहे हैं ना, 2 इथाइल, फिर 3 मिथाइल, और कितना पेरेंट चेन में कार्बन है, 4, तो क्या होगा, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, क्या होगा, ब्यूट, लिखो ब्यूट। सारे बॉन्ड कैसे है, सिंगल है तो होगा एन, ठीक है, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये होगा इसका नोमेनक्लेचर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, मान लो आपका क्वेश्चन ऐसा है, और एक क्वेश्चन ऐसा है,
एक सेकेंड। मान लो 2 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखो। पहले पेरेंट चेन बनाओ, ये बना अपना पेरेंट चेन, नंबरिंग करो। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, ये थर्ड पोजीशन पे आएगा। इधर से करेंगे तो 1 2, तो ये सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो इधर से करते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है, नंबरिंग कर लिए। अब यहाँ पे देखो, 2 आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, एक नीचे एक ऊपर, ठीक है, और दोनों का नाम क्या है, मिथाइल है। कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। चलो नाम लिखो, क्या होगा, पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल और कितना है पेरेंट चेन में, 1 2 3 4, प्रो नहीं ब्यूट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या होगा 2,2, पोजीशन कौन सा है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो 2,2 और 2 है इसलिए डाई, और मिथाइल है इसलिए लिखेंगे मिथाइल, और 4 यहाँ पे पेरेंट चेन में कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे एन। तो क्या होगा इसका नाम 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब इसका देखो, अगर यहां से करेंगे नंबरिंग तो इसको मिलेगा सेकेंड नंबर, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ और इसको सिक्स्थ। लेकिन अगर ऊपर से करेंगे तो इसको मिलेगा फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स्थ। नीचे वाले के अकॉर्डिंग इसको मिल रहा है फिफ्थ, एक को मिल रहा है फोर्थ और एक को मिल रहा है सिक्स्थ, और ऊपर वाले के अकॉर्डिंग एक को मिल रहा है फर्स्ट, ठीक है, दूसरे को मिल रहा है थर्ड और तीसरे को मिल रहा है फिफ्थ। तो लोअर नंबर कौन सा है, ये वाला है ऑब्वियसली, ये 5 से एक छोटा है, 3 4 से छोटा है और 5 6 से छोटा है। तो जो हमारा ऊपर वाला नंबरिंग है उसको कंसिडर करेंगे, वो क्या है, ट्रू है, ठीक है, वो ट्रू है। अब देखो उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे तीनों मिथाइल ग्रुप है और तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है, तीनों मिथाइल ग्रुप है, तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो नंबरिंग दो, पोजीशन दो, तो लिखो 1, 4, फिर क्या है 1, 3, हाँ इसको देखना है, इसको देखना है, फिर इसको देखना है, 1, 3, 5 ट्राई मिथाइल, 3 है तो लिखेंगे ट्राई मिथाइल, और कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 6 है, इसलिए लिखेंगे हेक्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे एन। तो इसका नाम क्या हुआ 1, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे होता, मान लो यहाँ पे होता ठीक है, मान लो यहाँ पे ऐसे होता, तो अब इसका नाम कैसे लिखते आप, देखो ये तो बता चुके हैं, चलो ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देके जा रही हूँ, आप इसको करके रखना और कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, इसका आंसर। अगर आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई तो आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना, और अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसका आंसर, ठीक है। थैंक यू।